नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और ये चल रहा है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की 5 वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर चुका हूँ और यह वीडियो नंबर 6। तो इसमें हम पढ़ेंगे हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ। तो इसमें देखिएगा काफ़ी फॉर्मूले लिखे हुए हैं, काफ़ी सूत्र लिखे हुए हैं। हमारे जो दैनिक जीवन में पदार्थ हैं इन सबको कैसे याद करेंगे, ये सारे सूत्र हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, NaHCO3 है, कपड़े धोने का ये साबुन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है और ये ब्लीचिंग पाउडर वगैरह हैं। इन सबके सूत्र कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो इन सबको सूत्र याद करने की ट्रिक्स मैंने बना रखी है और वो है वीडियो नंबर 5। तो इस चैप्टर का वीडियो नंबर 5 देखिए, आप बैक में होगा, फिर आपको ये अच्छे से सूत्र याद हो सकेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ तो कौन कौन से उपयोगी पदार्थ हैं हमारे सिलेबस में दे रखा है। व्यंजक चूर्ण, जिसका नाम ब्लीचिंग पाउडर भी होता है, फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सेकंड नंबर पे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी कहते हैं, जो हमारे खाने में यूज होता है। फॉर्मूला होता है NaHCO3। रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट, धावन सोडा। धावन सोडा वो होता है जो कपड़ा धोने के काम आता है। रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इन सब फॉर्मूलों को याद करने की ट्रिक्स मैंने बता रखी है। वीडियो नंबर 5 देखिएगा, इसके पीछे होगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इम्पोर्टेंट CaSO4 × 12H2O। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो हेमी का मतलब है यहाँ पे जो हाफ आधा, हाइड्रेट का मतलब जल, ठीक है। तो अब इनकी भी डिस्कस करेंगे एक एक करके हम। देखिएगा, व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ेंगे हम। व्यंजक चूर्ण क्या होता है, ठीक है ना। व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो देखिए, जो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए, जो नगर पालिकाएँ होती हैं, जहाँ सफाई वगैरह होती हैं और टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर सफाई करने के लिए जो कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी, और वो एक सफ़ेद कलर का पाउडर जैसा डाल देते हैं टॉयलेट की सीट पर, जिससे कि वो साफ़ हो जाती है। और जो गंदी बाल्टियाँ होती हैं ना, उस पर ब्लीचिंग पाउडर का आप पाउडर डाल दें और पानी लगा करके, पानी डाल करके नमी करके के कुछ देर के लिए रख दें, लगभग 15-20 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद उसमें देखें उसको, तो बिल्कुल ऐसी साफ़ हो जाती है बाल्टी, कितनी भी गंदी हो ऐसी साफ़ हो जाती है जैसे कि बिल्कुल नई आई हो। बिल्कुल गंदगी का नाम निशान नहीं रहता है, चाहे मग्गा हो गंदा, प्लास्टिक वगैरह का कुछ भी हो, मतलब गंदगी को साफ़ करने के काम भी आता है ये, है ना। तो नगर पालिकाओं में इसका बहुत यूज़ होता है। और तो बनाने की विधि, तो बुझा हुआ चूना होता है, ये है बुझा हुआ चूना। कैल्शियम, जो बुझा हुआ चूना ये है, ठीक है। तो बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, जब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ये होता है वास्तव में चूने का सूत्र, ठीक है। इसमें जब हम पानी डाल देते हैं तब ये बुझ जाता है, तो ये सूत्र हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस। देखो, CaO एक ये है, एक ये है, कितने हो गए? 2, और H ये है, तो CaOH का होल ट्वाइस। तो ये बुझा हुआ चूने का सूत्र हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो, बुझा हुआ चूना है, इसमें क्लोरीन गैस हम प्रवाहित करते हैं, तब बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, और H2O ये बनता है। तो ये है व्यंजक चूर्ण का सूत्र। व्यंजक चूर्ण बन चुका है। उपयोग क्या होते हैं व्यंजक चूर्ण के, मैंने अभी थोड़ा समझाया था। अभी कहाँ पे होता है इसका उपयोग, है ना। नगर पालिकाओं में सफाई करने के लिए भी होता है, कीटाणुनाशक के रूप में होता है, ठीक है। देखो, उपयोग नंबर 1, जीवाणुनाशक के रूप में, ठीक है। जल को शुद्ध करने में। व्यंजक के रूप में, व्यंजक का रूप का मतलब होता है रंग उड़ाने में। अगर हम कहीं गंदगी है, वो पीली कलर की है, कैसी भी है, वहाँ पर व्यंजक ये पाउडर डाल देते हैं, तो वहाँ पर रंग उसका उड़ जाता है और वाइट कलर का बिल्कुल हो जाता है, ठीक है। मैंने अभी समझाया तो था। और चीनी उद्योग में चीनी जब बनती है ना, काली काली होती है, लेकिन उसमें व्यंजक चूर्ण जब डाल देते हैं, ये व्यंजक के पानी से प्रवाहित करते हैं उसको, तो उसका रंग हो जाता है, वो सुनहरी वो हो जाती है, सफ़ेद रंग की, जो हम कहते हैं बिल्कुल साफ दिख रही है। ऊन को सिकुड़ने से बचाने में,
ठीक है, कितनी भी सिकुड़ी हुई ऊन हो, सूटर जो होती है सिकुड़ी हुई, आप मार्केट में जाते हैं तो वो एक पानी के घोल में डुबो के देता है और उससे ही हो जाती है। तो व्यंजक चूर्ण जो होता है उसका एक घोल होता है। क्लियर। अब आता है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3, इसको याद करने की ट्रिक्स भी मैंने बताई है। क्या ट्रिक्स थी, जैसे कि जैसे कोई जीजा जी होते हैं, अपने ससुराल जाते हैं, खाना खा पी करके साली से कहते हैं बाय बाय, ऐसे करते हुए निकलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक्स मैंने बताई थी, आप वीडियो नंबर 5 देखिएगा। खैर, देखिए रासायनिक नाम देखिए इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम हाइड्रोजन भी पढ़ सकते हैं और बाई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। बनाने की विधि, जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब बेकिंग सोडा बनता है या खाने वाला सोडा बनता है। देखो ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और ये है जल, और यह कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड, देखो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस हम प्रवाहित करते हैं, ये क्या हो गया इतना, ये हो गया इतना जलीय विलयन। देखो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, इसमें जल मिला दिया तो क्या हो गया, ये जलीय विलयन हो गया, और इसमें ये CO2 गैस प्रवाहित कर दी, तब बनता है। देखो 2Na है तो 2Na ये रहे, ठीक है, 2Na, ठीक, और 2H ये हैं तो ये H एक यहाँ रख दिया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2H हो गया, 2H, ठीक है, 2NaH और CO3, 2NaHCO3, ठीक है। सीधे एक ये है एक ये है, देखो 2 C हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। NaHCO3 हो गया बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडे का सूत्र। तो इसका उपयोग क्या होता है, रसोई में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, ठीक है ना, वो बनते हैं ना, सीमा वगैरह बनते हैं, पकौड़ियाँ बनती हैं, और मटरी बनती हैं, उन सब में जीर डाला जाता है, जो बिल्कुल खस्ता बने एकदम, बिस्कुट बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, गाँव में खजरा बनते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो खाना खाना का शीघ्रता से पकाने में, जैसे मटर होती है उबलती नहीं जल्दी, चना जल्दी नहीं उबलते हैं, तो उसमें भी डाल देते हैं। पेट में अम्ल की मात्रा को कम करने में, जैसे कि आपके पेट में अगर खट्टी खट्टी डकारी आती हो तो हमें लगता हो कि अम्लीय हो रहा है, तो थोड़ा सा चुटकी भर खा लीजिए, तब क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति का होता है, तो पेट में ये उदासीनीकरण कर देता है, और वो पेट में जो अम्ल बनता होता है वो सब खत्म हो जाता है। ठीक है ना। कोल्ड ड्रिंक बनाने में या पेयजल बनाने में, कोल्ड ड्रिंक या पेयजल एक ही बात है, सोडियम कार्बोनेट बनाने में। अब हम बात करते हैं धावन सोडा की। तो धावन सोडा का मतलब होता है कपड़ा धोने वाला सोडा। तो इसकी भी ट्रिक्स मैं बता चुका हूँ कि कैसे याद करते हैं। ठीक है, देखो या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो रट रटा करके, लेकिन जब ट्रिक्स से याद करोगे ना तो ज़िंदगी भर याद रहती है, क्योंकि सब मेरी जो ट्रिक्स होती है ना कॉमेडी वाली ट्रिक्स होती हैं। ठीक है ना। Na2CO3 10H2O। जब जीजा जी गए थे गौत्र खाने के लिए ससुराल में, तो सारी जी बोली 10 बाल्टी पानी लेकर के आओ, तब तुम्हारे कपड़े धुल के दूंगी। मतलब ऐसे ट्रिक्स हैं बहुत सारी, मैं आपको वीडियो नंबर जो 5 थी उसमें देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। बनाने की विधि, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब धावन सोडा बनता है। तो ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaHNaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब Na2CO3 बनता है, जिसका नाम होता है धावन सोडा। ये इनकम्प्लीट लिखा हुआ है, बच्चे ने गलती कर दी है, धावन सोडा। ठीक है। अब देखो उपयोग क्या है, तो कांच व साबुन बनाने में, कठोर पानी को सॉफ्ट करने में, धातु कार्बोनेट बनाने में, कागज़ तथा कपड़ा उद्योग में, पेट्रोलियम के शोधन में। ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जो है, ये इंटर में भी बहुत आता है आपको, 10वीं क्लास में भी है ये। ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, ठीक है। तो जब इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सूत्र होता है CaSO4 2 H2O। ठीक है ना। तो इसको बनाने की, उसको जो याद करने की ट्रिक्स है वो सब बता चुका हूँ मैं, इसमें जीप वगैरह चलती हैं। ये है वीडियो नंबर 5 देखना जरूर आप लोग, तब इस चैप्टर को मज़ा आएगा पढ़ते हुए। देखो जब जिप्सम को 273 केल्विन को गर्म करते हैं या पर गर्म करते हैं, जब जिप्सम को 273 केल्विन पर गर्म करते हैं, बच्चे ने थोड़ा गलती कर दी है, केल्विन पर
गर्म करते हैं तब जल के अणुओं को त्याग कर ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। देखो ये रहा जिप्सम, ठीक है। जब इसको 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो इसमें से पानी के थोड़े मॉलिक्यूल्स उड़ जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। 2 में से जो डेढ़ होते हैं, डेढ़ जो होते हैं 3/2, 3/2 H2O गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। हाफ H2O यहाँ बचता है, जो CaSO4 और हाफ H2O बचता है, तब इसे हम कहते हैं जिप्सम। जब कैसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जिप्सम। तो ये जिप्सम का सूत्र हो गया, ठीक है ना। अब उपयोग क्या है जिप्सम के, टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर करने में। टूटी हुई हड्डियाँ होती हैं तो हम जिप्सम से ही प्लास्टर, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है, देखो क्या उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, टूटी हुई हड्डियों का प्लास्टर करने में उपयोग होता है इसका, और मूर्तियाँ बनाने में भी उपयोग होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्रिस्टलन जल से आप क्या समझते हैं, क्रिस्टलन जल क्या होता है, ठीक है। तो देखो कोई भी रासायनिक फार्मूला हुआ हो उसमें जितने, तो कोई भी रासायनिक फार्मूला हो, माने ये रासायनिक फार्मूला है कॉपर सल्फेट का या नीला थोथा का, तो इसमें जितने भी जल के अणु होते हैं उन जल के अणुओं की संख्या को ही क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को, क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोती बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। तो देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी, आर्द्ररोधी का मतलब, आर्द्र का होता है नमी, रोधी का मतलब होता है नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको ऐसे बर्तन में क्यों रखते हैं जहाँ पर नमी नहीं हो। नमी, आर्द्ररोधी मतलब जब क्या है, जहाँ ये लिख रखा है मैंने, देखो जहाँ नमी नहीं हो, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या करो, जहाँ नमी नहीं हो, बिल्कुल सूखे हुए बर्तन में हम क्यों रखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को। देखो मैं आपको बता दूं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, ध्यान समझो, मैं आपको उधर समझा देता हूँ। देखो देखो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 2H2, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर नमी लग जाती है, ठीक है, तो वो जिप्सम में चेंज हो जाता है। आगे बात समझ में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर नमी लग जाती है, देखो एक ये भी लिख रखा है, ठीक है, ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, ये लिखा है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अगर ये जल के साथ रिएक्ट कर लेता है या नमी के साथ रिएक्ट कर लेता है तो ये जिप्सम में चेंज हो जाता है, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा खराब हो जाता है। बात समझ में आई, उत्तर समझ में आ गया। देखो उत्तर इसका, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्ररोधी बर्तन, आर्द्ररोधी मतलब जहाँ नमी नहीं हो, बिल्कुल सूखा बर्तन, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बिल्कुल सूखे बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह नमी की उपस्थिति में जल को अवशोषित करके ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये बताओ, जब इसमें जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है ही, ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4, ठीक है, और 2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है। तो इसका, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र नहीं है, ये है जिप्सम का सूत्र, सॉरी, ये जिप्सम का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र मैं आपको बताता हूँ, CaSO4 टू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अब बताओ, ये अगर जल से क्रिया कर लेगा H2O तो बन जाएगा जिप्सम, CaSO4 टू 2H2O। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस खराब हो गया ना, कहने का मतलब जिप्सम में चेंज हो गया, और जब जिप्सम में चेंज हो जाएगा तो इसका गुण क्या है, ये जैसे ही नमी से क्रिया, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे ही नमी से क्रिया करता है, देखो ये जल से क्रिया करता है, तुरंत ये जम जाता है, जम करके क्या बन जाता है, जिप्सम। अब जब ऑलरेडी जिप्सम बन गया तो दोबारा क्या जमने का गुण रहेगा, नहीं रहेगा ना, तो वो जमने का गुण खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह नमी की उपस्थिति में जल को अवशोषित करके ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है, जिसके कारण इसमें जमने का गुण, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको सूखे बर्तन में रखना चाहिए, आर्द्ररोधी बर्तन में या सूखे बर्तन में रखना चाहिए, ठीक है ना। तो
रासायनिक सूत्र याद करने की ट्रिक्स देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, हम जिप्सम का सूत्र कैसे याद रखेंगे, ठीक है, ये मैंने समझा रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कैसे है, ये ट्रिक्स कैसे वर्क करती हैं, ये ट्रिक्स लिख रखी हैं, ये वीडियो नंबर 5 देखी तब समझ में आएगा, उसमें मैं समझा चुका हूँ, ठीक है, इसमें नहीं समझाऊंगा मैं, खाली कॉपी पे नोट कर लेना, ठीक है ना, ये भी कॉपी में नोट कर लेना, ये सारी ट्रिक्स मैं बता चुका हूँ वीडियो नंबर 5 में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी वीडियो नंबर 5 में बता चुका हूँ, देखो, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, ठीक है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, जल के साथ अभिक्रिया होती है तो ये बनता है जिप्सम। ओके, तो पीएच स्केल के बारे में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया हो तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। 10th क्लास के जितने बच्चे हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ये चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि यहाँ पे 10th क्लास का बिल्कुल फुल साइंस का कोर्स बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू। और इस पर कार्ड छप के आएंगे, वहाँ से आप वीडियो नंबर 6 देख सकते हैं और वीडियो नंबर 5 भी। ओके, थैंक यू।